अगर तुम्हें नहीं मालूम तो तुम्हारी जीत पक्की नहीं, लेट हो सकती। कहां लिखा है परमेश्वर तुम्हें बच्चा देगा? कहां लिखा है तुम्हारे वंश को प्राकर्मी करेगा? कहां लिखा है कि अगर तुम्हें हिलने का डर है कि तुम कुशल से टिके रहोगे? कहां लिखा है वो? कहां लिखा है वो तुम्हें मेंटल पीस देगा? कहां लिखा है वो तुम्हें सोशली बढ़ाएगा? कहां लिखा है वो तुम्हारी इज्जत को बढ़ाएगा? वो कहां लिखा है तुम्हारी शर्मिंदगी को दूर करेगा? कहां लिखा है वो तुम्हें फलवंत करेगा? कहां लिखा है तुम्हारा बैंक बैलेंस बाहर आना जाना, तुम्हारे बच्चे ब्लेस्ड रहेंगे? कहां लिखा है बताओ? डैनियल को मालूम था कहां लिखा है। डैनियल को मालूम था जो मुझे चाहिए वो कहां लिखा है। पवित्र शास्त्र के साथ जुड़ा हुआ और उसको समझने वाला इंसान था वो। हालेलुया। कहां लिखा वो तुम्हें सेवकाई में ब्लेस करेगा? कहां लिखा है वो उसने तुम्हें सामर्थ दी है, तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार दिया? कहां लिखा है? आप शैतान को जब निकालते, कहीं पास से निकाल नहीं पाते शैतान को, और कुछ निकाल पाते हैं वो भी मालूम है कहां लिखा है। तुम्हें झुकना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं तेरे पास शैतान, तुम्हें झुकना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, घुटनों के बाहर आना पड़ेगा। यहां पे आया तू। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर में बने हुए हैं उसमें चलते रहो फाइट के साथ। उसने कहा मेरे पुत्र जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई, पहला तिमुथियुस 1 उसकी 18 आयत, उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़। मैं तुझे आज्ञा सौंपता, मुझे कमांड करता हूं। इस लड़ाई का शब्द जो यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में, उस शब्द को हम पढ़ेंगे। उसका मतलब है स्ट्रेटिया। इसका मतलब है मिलिट्री सर्विस। बोलो मिलिट्री सर्विस। जब यहां पे पौलुस फाइट की बात कर रहे हैं तो ये आम लड़ाई की बात नहीं कर रहा। अगर आज आप इस देश में अगर देखेंगे तो कौन वो संस्था है जो सबसे स्ट्रांग चलती है? मिलिट्री, आर्मी, हां या ना? यहां पे जो वर्ड यूज किया गया लड़ाई के लिए, वो एक आम लड़ाई के लिए यूज नहीं किया गया जैसे बच्चे लड़ते हैं या जो गली के जो छोटे छोटे गुंडे शुंडे होते हैं वो लड़ते हैं। हां, वो वर्ड यूज नहीं किया गया। अगर कहता फाइट जो है वो मिलिट्री वाली फाइट है। मिलिट्री वाले लोग क्या होते हैं? सुबह 4 बजे उठना। कितने लोग भाई जो हमारे मिलिट्री में है यहां पे, या उनके फैमिली मिलिट्री में, हाथों को हिलाना। अच्छा, बहुत ज्यादा है। हाँ, तो इनको मालूम होगा वो क्या, उनका जो एक एक चीज में उनकी जो क्लियरेंस है, जो अनुशासन है, क्या है उनका। और पौलुस ने सेम वर्ड यूज किया, कहता मिलिट्री सर्विस, वॉरफेयर। कहता लड़ाई लड़, मिलिट्री सर्विस तेरी। प्रार्थना करनी है तो सुबह करनी है, रात को करनी है तो करनी है, संडे घर आना है, प्रभु के दो आना है। कोई रिश्तेदार नाराज होता हो जाए, उसको एक बार अकल आ जाएगी जब उसकी शादी पे तुम नहीं जाओगे, जब संडे रखी होगी तो। कहता वॉरफेयर, मिलिट्री सर्विस है तुम्हारी। फौजी नहीं बोलता मेरा सिर दर्द है आज मैं नहीं जाऊंगा, मेरी टांग में दर्द हो रहा है। सुबह उठना है तो उठना है, तो बंदूक उठा के चलना है तो चलना है। इसलिए जब लड़ाइयां होती, फौजियों के सामने कोई टिकता नहीं। जब देश में दंगे होते हैं तो एंड फौजी हैं, वही संभालते हैं। उनके सामने फिर कोई चीपड़ा नहीं करता। क्यों? उन्हें मालूम है ये क्या है। हाँ, और परमेश्वर ने कौन सा वर्ड यूज किया? पौलुस ने कहता वॉरफेयर, स्ट्रेटिया, मिलिट्री सर्विस है तुम्हारी। सुबह उठ के प्रार्थना करनी है मिलिट्री सर्विस की तरह, फास्टिंग करनी है मिलिट्री सर्विस की तरह। अगर पवित्रता में रहना है तो रहना है कड़क तरीके के साथ। कहता वैसा अनुशासन अगर तुम्हारे पास होगा, अगर तू वैसी अच्छी लड़ाई को लड़ेगा तो सब भविष्यवाणियां टाइम पर पूरी होंगी। और जब टाइम पे पूरी होती, आपका कद बढ़ता है, आत्मा में भी और शरीर में भी। और आपका आमीन छोटा है चर्च। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका कद बढ़े। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शैतान की योजनाएं नाश हो जाए। खुदावंद आपको मिलिट्री सर्विस का आत्मा दे यीशु मसीह के नाम में, आत्मिक तरीके के साथ। और आमीन। तो आशीष ऊंची मैंने कहा,
मैंने कहा प्रेयर में आप मिलिट्री सर्विस की तरह चलेंगे यीशु के नाम में, फास्टिंग में बोने में मिलिट्री सर्विस की तरह चलेंगे यीशु के नाम में, रुए बचाने में मिलिट्री सर्विस की तरह चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूँ, आशीष घोषित करता हूँ, आपका आमीन हो जाए आशीष आपकी चर्च। हालेलुया 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 हालेलुया, आमीन आमीन। उसने कहा वॉरफेयर, आमीन। मिलिट्री सर्विस, याद रखना फौजियों को, आपको आत्मिक फौजी बनना है। उसने ये बच्चों वाली लड़ाई की बात नहीं की, गैंगस्टर वाली लड़ाई की बात नहीं की, उसने कहा मिलिट्री सर्विस वाला वॉरफेयर करना है। स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया पौलुस ने, मिलिट्री सर्विस कहता, स्टेडिया मिलिट्री सर्विस, फौजियों की तरह कहता, जो अगर प्रार्थना है, अगर जाना है, आना है तो इसी तरह करना होगा। हालेलुया। मुझे आज भी याद है, जलंधर में क्रूसेड हुआ बहुत साल पहले, 12-15 साल पहले की बात है, और मैंने वहां पे जाना था क्रूसेड वाली जगह पे। जब मैं शाम को पहुंचा, कहते जी 200-300 लोग आ गए हो, फलाना, अपने नारे मार रहे पूरे, क्रूसेड नहीं होने देंगे, मीटिंग नहीं होने देंगे, चला देंगे सारा टेंट, जिसकी ग्राउंड थी उसको धमका दिया, डरा दिया और क्रूसेड बंद कर दिया। कोई बात नहीं। उसके बाद वहां से लोग अटैच होने शुरू हुए मेरी लाइफ में, मेरी मिनिस्ट्री में। अब पंजाब में अब जहां भी जाएंगे चर्च ओपन करेंगे। और परसों आपकी स्पिरिचुअल रिश्तेदारी के लिए तैयार रहो। कहां पे? नहीं नहीं सुना नहीं, खमरा जोर से बोलो, कहां पे? और फिरोजपुर यीशु की आग से ढल जाए, भर जाए, होली गोस्ट फायर वहां के ग्राउंड में जाए, लंगड़े चले और अंधे देखकर कोड़ी शुद्ध हो यीशु मसीह के नाम में, मुर्दे जिलाए जाए यीशु मसीह के नाम में, पापी तौबा करें यीशु मसीह के नाम में, उसका सुसमाचार सुनाया जाए यीशु मसीह के नाम में, अंधों की आंखें खुले यीशु मसीह के नाम में, बहरे सुने यीशु मसीह के नाम में, मुर्दे जिंदा हो यीशु मसीह के नाम में, नशे वाले छुड़ाए जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। तो परसों वहां पे मिलेंगे। परमेश्वर के वचन जिंदा रहते, लोग उद्धार पाते रहे। आमीन। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੀ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ, मैं स्पिरिचुअल फाइट की गल नहीं कर रहा, मैं संघर्ष की गल कर रहा। जो होली स्पिरिट तुहानू गाइड करदा, तुहाडी अगवाई करदा, फिर तुसी संघर्ष नहीं करते। आमीन। तारीफ करो सब जन परमेश्वर की।